आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश के एक बहुत धीमे स्रोत से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक फोटोग्राफिक फिल्म को 3 सेकंड तक प्रकाशित करने पर फिल्म पर भली भांति प्रतिबिंब अंकित होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, फिल्म को स्रोत से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। तो भली भांति प्रतिबिंब अंकित करने के लिए इसे प्रकाशित करना होगा। ये हमको ज्ञात करना है कि कितनी देर प्रकाशित करना होगा, यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है यहाँ पर T2 अगर मैं उसको बोलूँ तो T2 का मान हमको ज्ञात करना है। T2 की क्या चीज़ है यहाँ पर, T2 है समय। अगर मैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखूँगा तो कितना समय उसको प्रकाशित करना होगा जिससे कि भली भांति प्रतिबिंब अंकित हो जाए। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये जो मैंने चित्र बनाया है ये क्या है, हम मानते हैं कि ये एक फोटोग्राफिक फिल्म है। ठीक है, अब इसको 3 सेकंड तक हम खुला रखेंगे या प्रकाशित रखेंगे। तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, मैं बना देता हूँ यहाँ, मैं मानता हूँ कि वाटर बॉटल है। ठीक है, हम कुछ भी मान सकते हैं। हम मानते हैं कि वाटर बॉटल जो है उसका हम अगर फोटो लेंगे तो बीच की दूरी अगर हम कर दे 5 सेंटीमीटर, तो मुझको इसका फोटो लेने में यानी कि भली भांति प्रतिबिंब इस फिल्म पर अंकित करने पर कितना समय लग रहा है, मुझे समय का मान लग रहा है यहाँ पर 3 सेकंड। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर के लिए कितना लग रहा है, 3 सेकंड। अब ये तो पहली स्थिति हो गई। चलिए दूसरी स्थिति मैं दूसरे रंग के पेन से बनाता हूँ। मुझे क्या बोला गया, 10 सेंटीमीटर पर रखना है। तो मैंने बॉटल जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया। ठीक है दोस्तों, अब 10 सेंटीमीटर का बॉटल रख दिया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बॉटल मैंने रख दिया। ठीक, ये 10 सेंटीमीटर। तो मुझको इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए ये फोटोग्राफिक फिल्म को कितना सेकंड प्रकाशित करना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। इसको हमने T2 माना हुआ है, ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही इस तरीके से हम समझ सकते हैं दिए गए प्रश्न को। ठीक है दोस्तों, तो ये दूरी और समय ये सब किसका खेल है, ये सब है प्रकाश की तीव्रता के लिए। ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रता जिसको हम I से प्रदर्शित करते हैं का सूत्र क्या होता है हमारे पास, फ्लक्स बटे पर होता है ओमेगा, जिसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। और इसका मान क्या होता है दोस्तों, ओमेगा का मान हमारे पास होता है ओमेगा बराबर ए कॉस थीटा बटे आर की घात 2। आर ये वही आर है, बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, तो ये ओमेगा जो होता है सॉलिड एंगल वो क्या होता है, ए कॉस थीटा बटे आर की घात 2। ए क्या है, क्षेत्रफल जहां पर प्रकाश बनेगा। कॉस थीटा क्या है, वो कोण का मान, वो कोण का कॉस मान जिस कोण से प्रकाश किरणें आपतित होगी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, ये समतल जो है वो उतने कोण पर है प्रकाश किरण से, ये कॉस थीटा पर आता है। ठीक, ओमेगा का मान ऊपर तीव्रता पर रख दूंगा तो तीव्रता क्या हो जाएगा मेरा, एफ गुना आर की घात 2 बटे ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दूरी को बढ़ा या घटा रहा हूँ जिससे समय बढ़े या घट रहा है। ठीक है, दूरी आर से हम प्रदर्शित करते हैं। मैं यहाँ पर फ्लक्स को नहीं बढ़ा घटा रहा, यहाँ पर क्षेत्रफल को भी नहीं घटा बढ़ा रहा, यहाँ पर थीटा का मान भी मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा दोस्तों। तो सभी चीजें नियत है, जो बदल रही है वो क्या है, बीच की दूरी आर। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर करेगी, आर की घात 2 पर, यानी आर की घात 2 के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी तीव्रता। ठीक है दोस्तों, अब इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, हम जानते हैं कि जो समय लगेगा प्रकाश के लिए वो क्या रहेगा, जो t लिखते हैं जिसको समय को हम, तो t जो है वो अनुक्रमानुपाती रहेगा I के। इसका मतलब क्या होगा, जितने अधिक समय तक प्रकाश किरणें आएगी उतना अधिक तीव्रता से प्रकाश किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इन दोनों समीकरणों को मिलाकर क्या लिख सकते हैं कि हम देख रहे हैं I प्रोपोर्शनल है r की पावर 2 के और I प्रोपोर्शनल है t के। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, r और t को एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में बना सकते हैं, आर स्क्वायर और t को। तो जो समय होगा वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा दूरी की घात 2 के। ठीक है, अब अनुक्रमानुपाती हो गया मतलब हम समानुपाती इसको मान सकते हैं। समानुपाती है तो T1 बटे T2 बराबर R1 की घात 2 बटे R2 की घात 2 मान सकते हैं। ये नीले से जो मैंने बनाया है वो T1 और जो हरे से बनाया है वो T2 है। ठीक है, जो हमको ज्ञात करना है। R1 भी नीले से बनाया है और R2 हरे से बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम सूत्र लिख लेते हैं T1 R1 के टर्म्स में।
तो क्या लिख सकते हैं, समान अनुपात है तो T1 बटे T2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा R1 की घात 2 बटे R2 की घात 2 के। ठीक है दोस्तों, हल करते हैं। T2 का मान हमको ज्ञात करना है, T1 हमको प्रश्न में क्या दिया हुआ है 3 सेकेंड। ठीक है, तो 3 सेकेंड मान रख देते हैं, 3 बटे T2 बराबर R1 R2 का मान देख लेते हैं। R1 हमको दिया 5 सेंटीमीटर, R2 दिया है 10 सेंटीमीटर। तो दोनों सेंटीमीटर में है और दोनों का अनुपात लेना है, तो हमको इसको मीटर में बदलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अनुपात है दोस्तों, अनुपात एक दूसरे से कटेंगे मात्रक और मान हमारा सेकेंड में आएगा। ठीक है, तो क्या लेना था हमको 5 सेकेंड यानी 5 की घात 2 बटे 10 सेकेंड यानी 10 की घात 2। इसको हल करेंगे तो T2 का मान हमको ज्ञात हो जाएगा। T2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, T2 को मैं इस पक्ष पे ले गया, 10 की घात 2 को 3 से गुना किया तो 3 गुना 100 लिख सकता हूँ। 5 की घात 2 को 3 के बटे पे ले आया तो 3 बटे 25 लिख सकता हूँ। 5 की घात 2 यानी 25। अब 25 को 100 से काटूंगा तो 4 बचेगा ऊपर, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 गुना 4 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो T2 का मान हमको ज्ञात करना था। T2 का मान हमारे पास सेकेंड में कितना आया, 4 तिया 12 सेकेंड, अर्थात हमको कितना प्रकाशित करना पड़ेगा। प्रश्न हमसे पूछा गया है कि इसे प्रकाशित करना पड़ेगा और उत्तर हमारा क्या आएगा, उत्तर आएगा T2 बराबर 12 सेकेंड। अतः इसको भली भांति प्रतिबिंब अंकित करने के लिए 12 सेकेंड प्रकाशित करना पड़ेगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।